पढ़ना है स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, ठीक है, ऐसे करके सैनिटाइजेशन, ये सब का क्या होगा, सबका डिफिनीशन बताएंगे पहले, ठीक है। उसके बाद नहीं होता बैक्टीरियोलॉजी पहले पढ़ाएंगे और उसके बाद स्टेरिलाइजेशन पढ़ाएंगे ना, वहाँ से स्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट। तो ये सब चीज़ डिफिनीशन जानना है, ठीक है। अब सिलेबस मिला के सबका किसका क्या 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 कॉमन है टॉपिक नहीं होता, बैक्टीरियोलॉजी सबका कॉमन हुआ तो पहले बैक्टीरिया पढ़ाएंगे। ये बैक्टीरिया पढ़ा रहेगा ना तो सैनिटाइजेशन स्टेरिलाइजेशन क्यों करना है, सैनिटाइजेशन क्यों किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट क्यों किया जाता है, तब समझ में आएगा लेटर में, समझ आ रहा है। तो पहले कैसे पता चला क्यों करना है, ठीक है। वो सीक्वेंस में होगा, पता नहीं कहाँ से मांगना है, करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक जितना है वो सबका क्या करना है, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है, सबका डिफिनीशन पढ़ते चलना है क्या हो रहा है, ठीक है। और जब भी आप पढ़ाएंगे तो डायरेक्टर बोल देते हैं स्टेरिलाइज किए, तो स्टेरिलाइज मतलब समझ जाना है क्या होता है, बोले उसको डिसइंफेक्टेंट किए, डिसइंफेक्टेंट मतलब समझ जाना है क्या होता है, एंटीसेप्टिक है, ये सेप्सिस है, ठीक है। उसके बाद सैनिटाइज कर दिए, होता है ना बाथरूम सैनिटाइज हो गया, रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइज कर दिया जाता है, तो उसका मतलब क्या, हाथ को सैनिटाइज करना मतलब क्या होगा, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, सबका डिफिनीशन बताएंगे, समझाएंगे, और उसके बाद जो टर्म आएगा डायरेक्ट यूज करेंगे कि सैनिटाइज है, डिसइंफेक्टेंट है, स्टेरिलाइज है, समझ में आना चाहिए क्या क्या मीनिंग है, समझ में आ रहा है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेरिलाइजेशन से, किससे, स्टेरिलाइजेशन से, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना भी है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट्स हो गए, ठीक है। जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको क्या करना है, स्टेरिलाइज कर देना, मतलब उसको मार देना है। तो वही क्या होता है, प्रोसेस बाय व्हिच एन आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब क्या होता है बताओ, कोई भी सामान हमारे आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मानो पेन का आर्टिकल है, ऐसा ही कोई लोहा का कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो वो सब क्या है, आर्टिकल्स। सरफेस, सरफेस मतलब होता है कि मानो कि कोई बड़ा जैसे प्लेट है, जैसे खाना जो खाते हैं वो क्या होता है, प्लेट होता है, तो उसका क्या होता है, सरफेस होता है। वैसे ही कोई इंस्ट्रूमेंट सब क्या होता है, बड़ा बड़ा रहता है इंस्ट्रूमेंट सब, मन ना रहा है, कोई पतला हो गया तो मानो आर्टिकल्स हो गया, कोई इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट का है तो मानो कुछ लगा हुआ है, मन रहा है। तो इसको जब करेंगे तो करना है तो क्या करेगा, इसका सरफेस को स्टेरिलाइज करना पड़ेगा, ये सब यही ना सरफेस है, समझ में आ रहा है। इसको स्टेरिलाइज करना या मीडिया, मीडिया मतलब क्या है, सॉलिड लिक्विड होता है जिसमें है, या कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया बताया तो उसके भी क्या किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है, ठीक है। या मीडिया, मीडिया में क्या करना है, किसी भी मतलब आर्टिकल्स को या उसके सरफेस को या कोई मीडिया है इसको क्या करता है, फ्री करता है, फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये याद रखना। अब फ्री मतलब क्या करते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं। फ्री मतलब क्या होता है, फ्री कोई डिस्काउंट देता है तो क्या करता है, पूरा डिस्काउंट देता है, ऐसा थोड़ी ना कि 99% नहीं देता, 1% उनको पैसा लेता है। फ्री मतलब क्या होता है, पूरा मुफ्त का चीज। वैसे ही फ्री करना है मतलब सबको वहाँ से हटा देना है, खत्म कर देना, मार देना, जो भी करना है आगे बताइए, ठीक है। फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द वेजिटेटिव या एक्सपोरेशन। अब बैक्टीरिया पढ़ाएंगे, इसीलिए बोल रहे हैं पहले बैक्टीरिया पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, वेजिटेटिव और स्पोर होता है, ठीक है ना, ग्रोथ का, और उसमें स्पोर बनाता है जो उसका फेवरेबल कंडीशन नहीं आ होता है, ठीक है ना। जैसे तुम लोग को फेवरेबल कंडीशन कब नहीं आता, मानो खूब गर्मी लगता है तो क्या करता है, एसी के पास जाता है, बहुत ठंडा लगता है तो क्या करता है, कंबल में ओढ़कर सोता है, तो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जबरदस्ती क्या करता है, अब शरीर को बचाना, टेम्परेचर क्या करना, हम लोग को मेंटेन करना है, समझ आ रहा है, तो इसलिए वो सब लेते हैं। लेकिन बैक्टीरिया ये सब क्या करता है, जब भी उसको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, खाने का कमी होगा या उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा, बहुत हीटिंग या कूलिंग हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या कम हो जाएगा, तो क्या करता है, अपना स्पोर बना लेता है, ठीक है। और स्पोर बना के डोरमेंट फेज में चला जाता है, क्योंकि कुछ मतलब नहीं है, दुनिया से आराम से 6 महीना, 3 महीना, 8 महीना, 10 महीने, जितना वो नहीं होता है, 10 दिन, 15 दिन, जब तक उसको नहीं खाना मिलेगा तब तक वो अपना पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही उसको खाना मिलना स्टार्ट हुआ, उसको लग जाएगा, उसमें मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम सब आएगा, उसको पता चला कि अब मेरा कंडीशन बाहर आ गया,
किस तरह हाइबरनेशन होता है, बहुत सारा जो पोलर बियर इस सबका नाम सुना होगा, सुना है ना। क्या होता है ठंडा के दिन में क्या करता है, हाइबरनेशन में चला जाता है, बहुत ठंडा पड़ने लगता है, एस्टिमेशन होता है, सांप और फ्रॉग और मेढक जो रहता है गर्मी में दिखता है, ज़्यादा गर्मी पड़ता है नहीं दिखता, क्या होता है घर में बोलो, मतलब जमीन के अंदर चला जाता है, ठीक है ना, लॉन्ग स्लीप के लिए। और फिर उसको कैसे पता चलता है कि बरसात होने लगा, सब आ जाता है, समझ में आ रहा है। तो वैसा ही सब का भी कैसे जब भी और सर्वाइवल कंडीशन होगा, खाना वाना इसको बढ़िया से नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये सब स्पोर स्टेज में चला जाता है, ठीक है। और स्पोर पढ़ाएंगे बैक्टीरिया में कुछ पूरा समझाने क्या होता है। और वेजिटेटिव मतलब जो भी होता है, जो ग्रोथ होता है, नॉर्मल ग्रोथ करता है, ठीक है ना, वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, ठीक है। तो जितना भी बैक्टीरिया करेगा या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसका वेजिटेटिव स्टेज है या स्पोर, स्पोर मतलब डोमिनेट होगा, ठीक है ना, मतलब उसको कुछ मतलब नहीं एनवायरमेंट से। तो ये क्या होता है, बहुत हार्ड लेयर बनाता है ऊपर, ठीक है ना, केमिकल का जो सब लेयर बनता है इतना हार्ड बनता है कि नॉर्मल जो केमिकल डालने जिससे नहीं टूटता, ठीक है। लेकिन स्टरलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, स्टरलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है ना, हमको लाकर टूट दे जाना, माना स्टरलाइजेशन से टूट जाएगा। नॉर्मल डिसइंफेक्टेंट सैनिटाइजेशन करा आगे बढ़ाएंगे तो सब क्या होता है, नहीं टूटता है, समझ में आ रहा है। और नहीं टूटेगा तो मान लो इसमें कंप्लीट कंडीशन आएगा तो क्या होगा, फिर आएगा वेजिटेटिव में बनेगा, उसका क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, फिर क्या करेगा, बीमारी कर देगा, तो बीमारी मानो देखना से आ रहा है, देखना सब बीमारी को स्टार्ट कर देगा, समझ में आ रहा है। तो ये सब ध्यान रखना है। स्पोर स्टेज या वेजिटेटिव स्टेज, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये दोनों स्टेज में है, ठीक है ना, क्या करेगा, मार देगा, पूरा फ्री कर देगा, तो समाप्त समाप्त, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइदर इलिमिनेटेड, वहाँ से क्या होता है मार के खत्म कर देगा, मतलब टोटल मार देगा, नहीं तो वहाँ से भगा देगा, मतलब साफ सुथरा कर देगा, वहाँ पे एक भी नहीं रहना चाहिए, समझ में आया। या फिर देखो ये पहला डिफिनेशन है, ये दूसरा, दूसरा में क्या है, कंप्लीट किलिंग या रिमूवल, मतलब पूरा मार देगा और मार के उसमें रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, या उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, किसको, वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समझ में आ रहा, जो बीमारी कर सकता है वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको पूरा क्या करेगा, कंप्लीट मार देगा या कंप्लीटली वहाँ से रिमूव कर देगा, हटा देगा, ठीक है ना, देखने नहीं रहेगा, ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड, ठीक है, एंड स्पोर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, कोई भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है, सपोज मानो कि कोई इंस्ट्रूमेंट है बड़ा सा, उसको स्टरलाइज करना है या कोई आर्टिकल से, तो इसमें क्या है कि यहाँ से बैक्टीरिया को मार देगा, कंप्लीट किल कर देगा, कंप्लीट रिमूव कर देगा, या जो स्पोर उसको भी क्या करेगा, तोड़ देगा, उसको हटा देगा, मार देगा, ठीक है। तो वहीं लिखा हुआ है कंप्लीट किलिंग और रिमूवल ऑफ ऑल वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्पोर्स, ठीक है ना, जिंदा है या स्पोर, ठीक है ना। बैक्टीरिया दो ही फेज में हो सकता है, एक तो मानो कि ग्रोथ कर रहा है वेजिटेटिव फॉर्म में, नहीं तो स्पोर फॉर्म। और वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या चीज, वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ पर वेजिटेटिव लिखे, यहाँ पर क्या लिखे है, वाइबल, समझ में आ रहा है। और स्पोर मतलब हो गया डोमिनेंट, ठीक है, उसको ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो मस्त अपना अनफेवरेबल कंडीशन के लिए वो सोया हुआ है, जब फेवरेबल आएगा तब उठेगा, ठीक है ना, फिर वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा और उसका क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर डेवलप हो जाएगा, समझ में आ रहा है। स्पोर बनाने का बहुत सारा कंडीशन होता है, ठीक है ना, किस कंडीशन में बनता है, क्या क्या अपना उसमें से पानी निकालता है, ठीक है ना, ताकि रिएक्शन में बहुत सारा चीज़ होगा, हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ ये याद रखना है, कंप्लीट किलिंग होगा या रिमूवल होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो जिंदा हो यानी वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा हो या स्पोर फॉर्म में हो, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु से, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट या वस्तु से, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, कोई इन्वायरमेंट में मानो उसको यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मानो कि ओटी का इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या होगा, मानो यूज किया गया, ठीक है, यूज कर दिया गया ऑपरेशन में, ठीक है, सर्जरी होती है, उसके बाद क्या करेगा, उसको निकालेगा। अब सब इंस्ट्रूमेंट सब क्या होता है, महंगा होता है, लोहा हुआ है, मानो स्टील का बने स्टील सब बना हुआ है, तब एक महीना देगा सबको, ये ऑपरेशन करेगा फिर महंगा मिलता है, तो इसको क्या करना है, स्टरलाइज किया जाता है, ऐसे स्टरलाइज किया जाता है,
ठीक है। तो वो वही सब ऑब्जेक्ट हो रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु हो सकता है, ठीक है ना। जो सिरिंज का नीडल को रहता है, ये सभी स्टरलाइज रहता है, बहुत सारा जितना भी हॉस्पिटल में भी रहता है, बैंडेज, ठीक है ना, स्वाब कॉटन, सब देखना लिखा रहेगा स्टरलाइज कर, मतलब क्या है, उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है ना, स्पोर कुछ नहीं है। समझ आ रहा है ना, तो ये समझ में आया। देखो इसमें क्या है बनाए कि मानो कि ये कोई एरिया है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है या इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, लिखे है ना। किसी ऑब्जेक्ट या किसी पार्टिकुलर इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, वहाँ से पूरा फ्री कर देते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, एलिवेटिव या स्पोर दो ही फेज में रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। तो वो याद रखना। तो इसमें क्या है, देखो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की है, इसमें क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट पर ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्टरलाइजेशन करेंगे तो एक भी नहीं बचेगा, बोले ना कि कंप्लीट रिमूवल होता है, कंप्लीट क्लीनिंग या रिमूवल होता है। ये क्या करेगा, सबको मार देगा। स्टरलाइजेशन करेंगे सबको मार देगा, यहाँ पर आएगा कुछ नहीं रहेगा ना। तो ये क्या हो गया, स्टरलाइज आइटम या जो भी क्या आर्टिकल्स, ठीक है ना, या एनवायरनमेंट। समझ आया, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस इन्वायरमेंट में जब स्टरलाइजेशन प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, इस इन्वायरमेंट में जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, खत्म हो गया, मर गया, इलिमिनेट हो गया, तो उसको बोल दिया स्टरलाइज इन्वायरमेंट हो गया। समझ रहा है स्टरलाइजेशन। वो स्कोर उसको नहीं बताया, वेजिटेटिव फॉर्म क्या आता है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अभी डिस्क्रिप्शन सब पढ़ लो, उसके अंदर में तो पहले बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद स्टरलाइजेशन पढ़ाएंगे, अभी भी आज का, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिसइंफेक्टेंट। स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट मिला कर सब थोड़ा सा बता कर, इसमें भी क्या होता है, मारा जाता है, किसको मारा जाएगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन्हिबिशन। इसमें क्या करेगा, इन्हिबिशन मतलब होता है क्या कि ग्रोथ को रोक लेना, ग्रोथ को स्टॉप करना, रोक देना, ठीक है। किलिंग मतलब मार देना, और रिमूवल मतलब वहाँ से हटा देना, ठीक है। और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, यहाँ पर पैथोजेनिक, पैथोजेनिक मतलब ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमको बीमारी करता है, ठीक है ना। पैथोजेनिक मतलब क्या होता है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमको बीमारी कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तुमको, जब पूछेगा ना बाबू क्या अंतर है तो मुंह लटका लोगे, मुंह समझ में आ रहा है, उसका पता नहीं चलेगा सर क्या बताया था, थोड़ा थोड़ा अंतर है, सब सेम में रहता है। जब पढ़ाएगा ना सबका डिफिनेशन सेम ही रहेगा, थोड़ा सा एक एक वर्ड का अंतर रहेगा, वही अंतर समझा रहे हैं, तुम मजाक में उड़ा रहे हैं। इसमें भी क्या होगा, गिविंग होगा, रोका जाएगा। इसमें भी क्या होगा, रिमूवल होगा, किसका, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमको बीमारी करता है, पैथोजेनिक, ठीक है ना, जो बीमारी डिसीज कॉज कर रहा है, ठीक है। यूजुअली फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, आओ क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे बेंच, डेस्क, फ्लोर, ठीक है। कोई लैब में काम कर रहा है, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल में फ्लोर है, उसको साफ कर रहे हैं, रूम को भी हमको साफ करते हैं, फिनाइल, ठीक है। तो ये क्या है, डिसइंफेक्टेंट। इसमें भी क्या होता है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमको बीमारी कॉज करता है, उसको क्या करते हैं, मार देते हैं, ग्रोथ को रोक देते हैं, डिफेंस कर देते हैं, ठीक है ना। जो हमको बीमारी करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किससे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर सब लिखा है, कुछ भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसमें सिर्फ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, याद रहेगा ना। अब इसका डेफिनेशन क्या है, disinfectant is the process of destruction of all pathogenic microorganism। मतलब डिसइंफेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जितना पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लिख लेना। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म मतलब होता है डिजीज कॉजिंग
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारी होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत सारा लेकिन मैक्सिमम से होता है, लेकिन सबसे नहीं होता है, ठीक है ना। हम लोग को हो सकता है कि बहुत सारा से नहीं होता है। जो भी डिजीज हमको कॉज करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्या बोल देंगे? पैथोजेनिक माइक्रो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मन आ रहा है ना? तो देखो जो डिसइंफेक्टेंट है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, जितना भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जो हमको बीमारी कर रहा है उसको क्या किया जाता है? डिस्ट्रक्शन मतलब तोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो मतलब सब अलग अलग है, ठीक है ना। सबको डिफिनीशन बोल सकते हो, तो हम अलग अलग तरीके से बार बार लिखा है। कोई किताब में एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है किलिंग इन्हिबिशन और रिमूवल, ठीक है ना। इसमें क्या कर रहा है? ग्रोथ रोक रहा है, लेकिन इसमें ग्रोथ रोक रहा है ये क्या कर रहा है? मार दे रहा है ना, तो रिमूव मारने को खत्म कर दे रहा है। ये क्या कर रहा है कि मार रहा है और ग्रोथ भी रोक दे रहा है। +5 है तो रहेगा, लेकिन क्या हुआ? और सब नहीं मरेगा, 2-4 रह सकता है, ग्रोथ उसको रोक सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या है? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, इसमें जितना ऑर्गेनिज्म सबको मार देगा, ठीक है ना। उसके बाद है सम डिसइंफेक्टेंट मे नॉट बी एबल टू डिस्ट्रॉय स्पोर। अब यही अंतर कि सब जो डिसइंफेक्टेंट्स है वो स्पोर को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता, लेकिन स्टेरिलाइजेशन सब क्या करेगा? सभी स्पोर को डिस्ट्रॉय करेगा। तो कभी भी अंतर पूछेंगे स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट में, तो स्टेरिलाइजेशन में बोलना है कि सर इसमें क्या होता है? पूरा एलिमिनेट किया जाता है, किल किया जाता है, जो भी आर्टिकल है उसको फ्री कर दिया जाता है, मतलब उसमें इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा। लेकिन डिसइंफेक्टेंट में क्या करता है? उसमें भी मारा जाता है, ठीक है ना। या ग्रोथ को बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ग्रोथ को रोक दिया जाएगा। इसमें क्या है? पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या किया जाता है? किल किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि सर इसमें क्या होगा कि जो डिसइंफेक्टेंट जो केमिकल डाल रहे हैं डिसइंफेक्टेंट उससे माइक्रो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरेगा, लेकिन हो सकता है किसी से स्पोर नहीं मरेगा। तो ये 100% नहीं बोल सकता कि ये स्पोर को मारेगा। समझ में आ रहा है? कुछ केस में क्या होगा? नहीं भी मारता। इसीलिए क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन जितना भी ओटी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना, सर्जरी जो यूज होता है जो भी सर्जरी में, वो क्या होता है? स्टेरिलाइज किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें स्पोर नहीं मरेगा, रह सकता है, ठीक है ना। 100% ठीक है ना, कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें 100% कंफर्म है कि मर ही जाएगा। मतलब अच्छा से स्टेरिलाइज किए जो प्रोसीजर है उससे, ठीक है ना। स्टेरिलाइजेशन बढ़िया से नहीं किया, मानो कि अच्छा जो तरीका है उसका, ठीक है ना। जैसे ऑटोक्लेविंग किया जाता है 180 सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट या 30 मिनट पर, ठीक है ना। 15 से 30 मिनट या 20 से 30 मिनट पर। और मानो कि उतना टेम्परेचर नहीं पड़ा, 1 से 1.5 दिन तो 5-6 मिनट में तुम निकाल दिए, तो मरेगा नहीं मरेगा। टेम्परेचर जो भी है टाइमिंग जो है इसको देना पड़ेगा, लेकिन एक बार दे दोगे क्या होगा? इसको सब मर जाएगा। इसमें फिक्स है नहीं, ठीक है। इसलिए सुना होगा जितना भी ओटी का इंस्ट्रूमेंट अब आता है, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट आता है सब क्या आता है? स्टेरिलाइज आता है। डिसइंफेक्टेंट बहुत कम ही में मिलता है, देखना, ठीक है ना। क्यों मिलता है? स्टेरिलाइज समझ में आ रहा है? ठीक है, ये अंतर है। तो अंतर समझ में आया दोनों में क्या है? ये अंतर पता होना चाहिए, ठीक है ना। जब भी वाइवा होगा या कभी सवाल पूछेंगे तो यही अंतर पूछेंगे क्या होता है दोनों से। लेकिन इसमें क्या होता है? उसमें सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है जो भी इन्वायरमेंट होता है उसमें से। और इसमें क्या होता है? जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी को मारा या सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मारेगा। जैसे में क्या है? जो स्पोर बनाएगा, ठीक है ना, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पोर बनाएगा उसको जरूरी नहीं है उसमें मार भी देगा, लेकिन 100% है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि 100% मार ही देगा। समझ में आ रहा है? कुछ केस में क्या होगा? छोड़ भी सकता है, तो भाई इसमें रिस्क हम नहीं दे सकते। ना पता फिर सर्जरी वर्जरी करेंगे या ट्रीटमेंट यूज करेंगे तो क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा और पता चला फैल गया, ठीक है। इसमें दिक्कत है। समझ में आया दोनों में क्या अंतर है? लिविंग ऑब्जेक्ट बताएंगे, ठीक है ना। जो भी स्टेरिलाइजेशन में बताएंगे जनरली जो डिसइंफेक्टेंट होता है ना, बताएंगे क्या होता है? हाँ, नॉन लिविंग। ये भी क्या होता है? जनरली 99% केस में नॉन लिविंग प्रोडक्ट है, क्योंकि इतना टेम्परेचर को दिया जाता है ना बाबू, ठीक है। इसको नॉन लिविंग नहीं रहता। जैसे कॉटन से अभी सबको हॉट एयर वगैरह से थोड़ा बहुत प्लांट दिया जाता है। हॉट एयर वगैरह बोलते हैं कि दूसरा मेथड से, जैसे इसमें ना पढ़ाई डिपेंड करता है तुम्हारे किस चीज़ से बना हुआ है,
ठीक है ना, जो ऑटोक्लेव से कई डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए उसके लिए जो भी मेटल्स होता है क्या है, बेस है, ठीक है ना। मतलब पता चलेगा दूसरा लाइट मेटल्स रहेगा उनमें क्या होगा, गल जाएगा अंदर, सब ना वो सब बताएंगे, वो सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अब पढ़ना है स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट हो गया। अब उसमें होता है वर्ड और आता है सैनिटाइजेशन, क्या सैनिटाइजेशन बोला जाता है, हाथ सैनिटाइज कर लो, ठीक है। रेलवे स्टेशन में सैनिटाइज किया जाता है, ठीक है। कल कोरोना वरोना था तो क्या होता है सैनिटाइजेशन, ठीक है ना। तो देखो सैनिटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी हम लोग कर सकता है उसको क्या किया, मार कर या उसको ग्रोथ को इनहिबिट करके क्या करता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, पूरा खत्म नहीं होगा। मानो कि कहीं में 1000 बैक्टीरिया है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सपोज ठीक है ना, गिना तो जा नहीं सकता, 1000 या मानो 5000 है, इसको रिड्यूस करके मानो 500 कर देगा, समझ में आ रहा है। 5000 से क्या किया, 500 कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, सैनिटाइजेशन, ठीक है। तो वही है देखो, रिडक्शन ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन, माइक्रोबियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके पॉपुलेशन को रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना, टू ए सेफ लेवल, एज डिटरमाइंड बाय द पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, ठीक है। अब होता है कि देखो जितना भी बीमारी होता है इन्वायरमेंट में तो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, लेकिन तुम्हें बीमारी हो रहा है नहीं हो रहा, क्यों, एक तो मेरा इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़िया से काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मेरा इम्यूनिटी कमजोर हुआ, ठीक है, या तुम्हारा इम्यूनिटी ठीक भी रहा लेकिन उसका पॉपुलेशन अगर तुम्हारा ब्लड में या तुम्हारे बॉडी में बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है, तब क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, टाइफाइड होता है, चाहे कुछ भी हुआ तो क्या होता है, एक लेवल तक रहेगा तो तुमको कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो अपना रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, वो अपना ग्रोथ बढ़ाएगा, नंबर संख्या बढ़ाएगा, क्या करेगा, वो इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो पूरा इन्वायरमेंट में फैला हुआ है, सब जगह जा रहा है, हाथ में मानो इधर बेंच पर रखना है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ खा भी लेकर तब भी क्या होता है, जनरली नहीं होता है, लेकिन वही क्या होता है कि जो मानो एक लेवल है कि 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा तो क्या होगा, बीमारी इतना तक नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 15 से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बीमारी स्टार्ट होना हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो मानो कि किसी सरफेस पे सपोज या किसी जगह पे 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, समझ में आ रहा है, उसको क्या करेंगे, सैनिटाइज करके मानो कि 10 या मानो 10 से कम कर देना, 5 कर देना, ठीक है। तो इससे बीमारी होगा नहीं होगा, क्योंकि बीमारी होने के लिए कम से कम हमको क्या चाहिए, 15 से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो हम सैनिटाइजेशन में क्या करते हैं, बैक्टीरिया क्या होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्या करते हैं, सैनिटाइज करके क्या करते हैं, उसको इतना कम कर देते हैं कि वो हमको इन्फेक्शन या जो भी बीमारी है वो नहीं कर सकता है। तो जो रेलवे स्टेशन पे इतना बड़ा एरिया है उसको पूरा स्टेरिलाइज कर किया जा सकता है, कितना पैसा लगेगा, बहुत सारा केमिकल, समझ में आ रहा है, प्लस इतना बड़ा एरिया तो नहीं किया जा सकता, तो क्या किया, सैनिटाइज किया जाता है। तो मानो कि ज़्यादा जहाँ कचरा ये सब आलतू फालतू रहता है, क्या किया जाता है, केमिकल छिड़काव कर दिया जाता है, क्या होता है, तो जो ज़्यादा बैक्टीरिया सब मर जाए या क्या करें, ग्रोथ उसको रोक कर और क्या करें, लिमिट कर दिया जाए, उससे क्या होगा, उनको बीमारी नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें सैनिटाइजेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ जो भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। जिससे कोरोना आया था, तो कोरोना में हम लोग क्या करते थे, हाथ को स्टेरिलाइज करते थे, हाथ को क्या करते हैं, सैनिटाइज करते थे। सैनिटाइज में क्या है कि मानो कि कोरोना वायरस से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्या होगा, जो भी 70% मिथाइल अल्कोहल या बताया था उससे क्या करते थे, हाथ रब करते थे, क्या करते थे, रब। पूरा बैक्टीरिया जरूरी है कि मर ही जाएगा, नहीं मरे, क्या होगा कि मानो कि 50 बैक्टीरिया है, ठीक है, उससे तुमको बीमारी हो सकता है, ठीक है, या उतना वायरस से बीमारी हो सकता है, तो क्या करेगा, उसको मार कर क्या करेगा, 5 कर देगा, ठीक है। तो इतना कम लेवल हो जाएगा कि तुमको इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, उसको बोलेंगे क्या चीज, सैनिटाइजेशन, समझ में आ रहा है सैनिटाइजेशन का। इसमें क्या करते हैं कि जो भी माइक्रोबियल पॉपुलेशन से क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है, याद आएगा ना। कोई भी बोलेगा सैनिटाइजेशन क्या होता है,
जितना भी सेफ लेवल है, सेफ लेवल मतलब उतना से बीमारी हमको नहीं होगा, इन्फेक्शन कोई नहीं होगा। तो बैक्टीरिया रहे क्या नहीं रहे हमको कोई मतलब है उससे नहीं, लेकिन वही उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा 15-20 के आसपास आएगा तो बीमारी करेगा। डेली डेली उसको क्या करते, इसीलिए हम सैनिटाइज कर देते हैं, ठीक है ना। कोई छोटा सा रूम में रहता है तो उसमें भी क्या करते थे, सैनिटाइज कर देते हैं। तो ये नहीं है सैनिटाइजेशन, समझ में आया? ठीक है, स्टेरिलाइजेशन उसके बाद क्या है, एसेप्सिस। क्या है? एसेप्सिस। इसका भी नाम सुना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एसेप्सिस जो टर्म है ये यूज किया जाता है स्टेट ऑफ कंप्लीट अपसेट ऑफ वाइरल पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, इसको पकड़ना है, ठीक है ना। जो भी बीमारी कर रहा है पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, वाइरल मतलब जिंदा मन ना रहा है, जो तुमको बीमारी कर सकता है उसको क्या करना, उसको मार देना, दूर कर देना, रिमूव कर देना, तो उसको बोलेंगे एसेप्सिस। मतलब जो बीमारी करने वाला बैक्टीरिया है, माइक्रोऑर्गेनिज्म है, उसको क्या करना है, दूर कर देना, वहाँ से हटा देना, कोई सरफेस है तो उसको हटा देना, या कहीं से मतलब कुछ भी है उसको खत्म कर देना वहाँ से, समझ में आ रहा है। इट इज द स्टेट, ऐसा स्टेट है जिसमें कंप्लीट अपसेट एट वायबल पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है। वायबल रहेगा, वेजिटेटिव फॉर्म रहेगा, वो ग्रोथ करेगा, वही ना तुम्हें बीमारी करेगा, तो क्या करेगा, उसको हटा देना इस इन्वायरमेंट से, ठीक है ना। कंप्लीट अपसेट मतलब क्या करना है, रिमूव कर देना, उसको खत्म कर देना वहाँ से, ठीक है। तो एसेप्सिस एक ऐसा स्टेज है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि जो भी वाइरल जिंदा माइक्रोऑर्गेनिज्म उसको क्या करना है, खत्म कर देना, मार देना, समझ में आ रहा है। इसमें जिंदा होने का बात नहीं है, इसमें क्या रिड्यूस करना, इसमें जितना भी जिंदा पैथोजेनिक है, ठीक है ना, वाइरल पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इसको क्या करना है, खत्म करना है। वाइरल मतलब जो बीमारी कर सकता है, ठीक है, जिंदा है जो बीमारी कर सकता है, ठीक है, उसको आपसे खत्म कर देना। इसके बाद है एंटीसेप्टिक, नाम सुना, एंटीसेप्टिक क्रीम है, एंटीसेप्टिक लोशन है, ऐसा करके नाम सब आता है, ठीक है। तो क्या होता है, एंटीसेप्टिक एक केमिकल है या एजेंट है, ठीक है ना, दैट कैन बी सेफली अप्लाइड ऑन द स्किन, ठीक है, या म्यूकस यूज करेंगे, यानी ये चीज का काम करेगा लिविंग टिश्यू पे, यानी लिविंग टिश्यू, समझ में आ रहा है। to prevent the infection of inhibiting the growth of bacteria, ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा नहीं, क्या करेगा, इन्फेक्शन को बचाएगा, ग्रोथ को रोकेगा। थोड़ा बहुत अगर मानो कि इसमें और सब देखो, सिर्फ एंटीसेप्टिक रहेगा तो क्या करेगा, ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा, लेकिन उसमें क्या होता है और सब केमिकल सब डाला जाता है, क्योंकि क्या करे, ज़्यादा इन्फेक्शन उसको क्या करे, धीरे धीरे मारे। लेकिन देखो जैसे मानो कि 100 बैक्टीरिया सबको, ये सब एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है। 100 बैक्टीरिया एंटीसेप्टिक कोई क्रीम है, ठीक है, या कुछ भी, उसमें हो सकता है कि बैक्टीरिया साइडर डाला होगा, बैक्टीरिया सब क्या करेगा, मारेगा भी, और एंटीसेप्टिक भी है, ठीक है, केमिकल क्या करेगा, रोकेगा। तो 100 का 100 क्या करेगा, कब से लगाना स्टार्ट होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा संख्या, इसमें ग्रोथ को रोक दिया, और जो एक दूसरा केमिकल या कुछ और चीज मिलाया रहेगा उसमें, ठीक है ना, कंपोजिशन क्या करेगा, इसको धीरे धीरे मारेगा, क्या करेगा, 100 का 100 आ जाएगा, उसका धीरे धीरे घटते चला जाएगा, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे घटेगा इन्फेक्शन क्या होगा, कम होगा, कम होते होते क्या करेगा, हमको हील कर जाएगा। हाँ वो जो भी है, तो कहाँ लगाया जाता है, स्किन पे, या मानो कि स्किन उसके ऊपर परत हट गया तो क्या म्यूकस मेम्ब्रेन सब आता है, या मानो कि ये मुंह में छलना लगता है, कुछ भी कट हो गया, कुछ भी से मन आ रहा है, क्या है, या नाक का ये सब क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो इनर लाइनिंग लगता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन से, हमारी इम्यूनिटी का ग्रोथ है बैक्टीरिया, समझ में आया। सिर्फ एंटीसेप्टिक रहेगा, मतलब जितना बैक्टीरिया एंटीसेप्टिक कब लगाते हैं, जब छोटा सा घाव रहता है, समझ में आया, या घाव ज़्यादा बैक्टीरिया पहले के इन्फेक्शन नहीं, उसको साफ ऑफ करते हैं, जल्दी बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ नहीं हो, और सब कोई बैक्टीरिया का अटैक नहीं करे, समझ में आ रहा है। उसको क्या करें, उसे ग्रोथ भी उसी समय क्या करते हैं, रोक देते हैं, और रोक देने में क्या होगा, बैक्टीरिया का धीरे धीरे लाइफ होगा, उसका कंपोजिशन और सब बहुत सारे केमिकल रहता है, क्या करेगा, उसमें से क्लीन करते चला जाएगा, चला जाएगा, समझ में आ रहा है। सब अलग अलग टॉपिक है, और ये क्या होता है, लिविंग टिश्यू का यूज होता है, कहाँ का एसिड और म्यूकस, ठीक है। ये तीनों समझ गया, समझा, तो इसको याद करेगा, समझ में आ रहा ना क्या क्या अंतर है, अंतर याद करना, सब एक ही लगेगा, पढ़ लेगा ना,
ब्राउजिंग पार्ट पूछेंगे स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, वही सैनिटाइजेशन क्या होता है, वही सैनिटाइजेशन क्या होता है, अंतर पता ही नहीं चलेगा क्योंकि सब क्लोजली रिलेटेड काम है, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए सबका अंतर समझाते चलना है क्या क्या अंतर है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, बहुत छोटा छोटा वर्ड, कोई कुछ बोल देता है, डिसइंफेक्टेंट की तरफ बोलता है स्टेलाइज कर दिए, स्टेलाइज की तरफ बोलता है सैनिटाइज कर दिए, समझ आ रहा है। सब अलग अलग टर्म है, एक ही में सब नहीं घुसा देना, ठीक है।